हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अभी भी आपका 1.441 यानी कि बॉट जोन में चल रहा है। ठीक है, 1.2 के बिलो इस होल्ड जोन में आएगा। और जब तक निफ्टी का पीसीआर आपका बॉट जोन में चल रहा है, तब तक ये मान के चल सकते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर नहीं करने वाला अपसाइड। एक बार ये पीसीआर आपका 1.2 के बिलो आएगा, तभी यहाँ से मार्केट अपने अपसाइड मूव्स को कंटिन्यू रख सकता है। और ये 1.2 के बिलो कब आएगा? जब मार्केट यहाँ से एक फॉल दिखाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1.34 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, इंडिया विक्स में आज ये जो आपको तेजी दिख रही है ना, 14.03 का हमने हाई बनाया। ठीक है, अगर कल के सेशन में किसी भी हालत में इंडिया विक्स आपका 14 के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में वहां से फिर एक गिरावट वाला सेशन स्टार्ट हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ ही वर्कआउट करने की जरूरत है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ, देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो देखिए, डाउ जोन्स खुलने के बाद अगर अभी देखेंगे आप, 30 पॉइंट्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। एसएमपी और नैस्डैक आपके पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी साइडवेज सही माहौल है। एशियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे, तो एशियन मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई थी। एक दो इंडाइसेस को अगर छोड़ दे, मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई बहुत बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। देखिए, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईज आपके 404 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और डीआईज आपके 1023 कॉन्ट्रैक्ट। देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। फ्राइडे को एफआईज 14,064 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी करके गए थे और आज सिर्फ 404 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। मतलब कहीं ना कहीं इनका भी मूड यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है मार्केट के साथ साथ। क्योंकि देखिए, इन्होंने ये बाइंग की थी क्योंकि इनको एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव प्ले होता हुआ दिखेगा। लेकिन आज के सेशन में ऐसा कुछ खास मूव मार्केट ने दिया नहीं, और यही कारण है कि आपको देखने को मिलेगा कि कोई खास बाइंग का डेटा इनका आया नहीं है। डीआई हालांकि 4,427 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, उनके सामने 1,023 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव हुए। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट में, देख लेते हैं निफ्टी ने आज क्या किया दिन भर। तो देखिए, ये आज की कैंडल है डेली चार्ट का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 872 पे मार्केट खुला। खुलने के बाद 956 का हाई है, 847 का लो था और 939 पे हमने क्लोजिंग कर दी। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। हालांकि पूरे दिन में अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज सा ही आपको मूव देखने को मिलेगा। तो देखिए, मार्केट खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ही घूम रहा था। ठीक है, ये था इसका हायर जोन। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, 10:05 की कैंडल है, हाई था 916.70 पैसे का। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, हाई था 916 का 10:10 की कैंडल का। तो यहाँ से देखिए एक शॉर्ट लेना बनता था, तो हमने वही किया। हमने यहाँ पे एग्जैक्टली डबल टॉप फॉर्म होते हुए देखा और यहाँ से हमने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया। सॉरी। फिर सेम रेंज में मार्केट चलता हुआ दिख रहा था। इस लेवल पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बना था डबल बॉटम। तो यहाँ हमने इस सेल की पोजीशन को एग्जिट की और यहाँ से हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे इस लेवल पे आपको दिखेगा अगेन मार्केट ने बनाया था डबल टॉप और एंड ऑफ द डे आ भी चुका था, तो हमने सिंपल से यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आज का फर्स्ट ट्रेड था और ये हमारा सेकंड ट्रेड था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 916 का लेवल है, यहाँ पे लो चेक कर सकते हैं 847.70 पैसा और यहाँ पे 847.35 पैसा। ठीक है, मतलब क्लियरली अगर आप देखेंगे तो आपका 70 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे आपको इस फर्स्ट ट्रेड में मिला। फिर अगेन यहाँ पे 847 का लेवल है, यानी कि 850 से जब हमने बाइंग किया, यहाँ पे हाई चेक कीजिए 956 और यहाँ पे 951। ठीक है, 5 पॉइंट की रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया। तो वही लगभग 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने टोटल 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपको डबल टॉप कैसे मिल रहा है और डबल बॉटम आपको कैसे मिल रहा है।
तो देखिए यही स्ट्रेटेजी हम आपको सिखाते हैं ट्रेनिंग में। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है कि कैसे एग्जैक्टली हम डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करते हैं, या फिर कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि साइडवेज मार्केट में हमारी मदद करते हैं या फिर ट्रेंडिंग मार्केट में हमारी मदद करते हैं, ताकि हम पूरे जितना भी मार्केट का मोमेंटम है वो पूरा कैप्चर कर सके, तो ये चीज़ अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पे हमने क्या देखा, जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया आज के सेशन में, साइडवेज से ही मार्केट था। देखिए 900 अगर बात करें हम, तो दिन भर में 100 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम मार्केट में था नहीं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए 847 का लो है, 956 का हाई है, मतलब टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से वही 110 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम था मार्केट में। लेकिन हमने ये जो सिंपल सा हमारा पैटर्न है इसको यूज करके आज के सेशन में 170 पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट किए। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा डेली चार्ट है, इसमें हम देख लेते हैं कि अब कल के सेशन के लिए कैसा मोमेंटम हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक फ्लैट सा ही एक्सपेक्टेशन है मेरा मार्केट पे। पहले तो ग्लोबल मार्केट फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए अभी जब हमने वीडियो चालू किया था 30 पॉइंट्स नेगेटिविटी थी, अब यहाँ 16 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी, मतलब एक रेंज है। ठीक है, ऊपर 42,200 और नीचे 42,000 का लेवल। अभी फिलहाल इसी रेंज में आपको डाउ जोन्स ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। हाँ, 42,000 का लेवल अगर गिव अप करेगा तो फिर 41,780 तक की जगह नीचे खुलेगी, और ऊपर 200 का लेवल पार करेगा तो ऊपर की तरफ 360 की जगह ऊपर खुलेगी। ये फिलहाल डाउ जोन्स के चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, लेकिन जब तक इस रेंज में 200 पॉइंट्स के, तब तक कोई बहुत बड़ा मूव में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यूएस मार्केट से इस समय। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि हमारे लिए कल की ओपनिंग रेंज क्या होनी चाहिए। देखिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करें, 25,950 से लेके 26,000, ये आपका रहेगा ओपनिंग रेंज कल निफ्टी का। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों के लिए रहेगा 26,000 का ही। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 26,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, बिलो क्लोज नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप यहां से एक बाई का ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपको यहाँ पे जो मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 26,090 का फर्स्ट टारगेट, और 26,170 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहेगा हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन, यानी कि 25,950 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ट्रेंड का एनालिसिस करना हमें आना चाहिए, एक सक्सेसफुल ट्रेड हमें बनाना चाहिए, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को अपने घर लेके आना चाहिए। हमारा सिर्फ इतना ही काम है। तो अगर 26,000 का लेवल मार्केट होल्ड करेगा तब हमने देख लिया कि हम बाई करेंगे, हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 26,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन यहां से बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 25,850 का, जो कि आज का हमारा लो था, और सेकेंड टारगेट होगा 25,710 का। क्योंकि चार्ट में ये 800-850 की रेंज के बाद 710 से पहले कोई दूसरा सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसलिए 710 तक के टारगेट्स के लिए आप सेल की पोजीशन अपनी बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 26,050 के लेवल पे। क्लियर है? तो ये आपके निफ्टी के लेवल से, ध्यान से आप इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ 26,090 और 170, ऑन द डाउन साइड 850 और 710। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। देखिए आज के सेशन में बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली खुला था 917.90 पैसे के लेवल पे, लो है 53,741 का। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो हमारी रेंज थी 700 से लेके 800 की, उस रेंज में मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने मतलब आपको मौका दिया। ऊपर की तरफ मैंने आपको 54,200 तक के टारगेट दिए थे, आज का हाई चेक कर लीजिए 54,198, यहाँ पे आपको विजिबल होगा। ठीक है,
तो यानी कि एग्जैक्टली आपके 700 से 800 के ओपनिंग रेंज में आने के बाद 700 के आसपास से सबको मौका मिला खरीदने का, और फिर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 54,200 यानी कि इकट्ठा 500 पॉइंट के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में मिले जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया ध्यान से उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए 9:15 की कैंडल है, यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो 741 का ये लो बैंक निफ्टी ने तभी बनाया था, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, यहाँ पे हाई देखिए 53,970 का, लेकिन 54,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे आया। ये रेड लाइन आपको ध्यान से दिख रही होगी, देखिए 10 EMA की लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन को क्योंकि बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा था, इसलिए एक चांस था कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। और यही कारण था कि यहाँ पे हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। चेक कर लेते हैं पहले, यहाँ पे देखिए 835 का लो है, यहाँ पे लो है 830.95 पैसे का, यानी कि मुश्किल से 4 पॉइंट के अंदर हमें क्या मिल गया था, डबल बॉटम। तो डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता है। तो इस लेवल पे डबल बॉटम को देखते हुए हमने यहाँ से बाई का ट्रेड बनाया था, ठीक है। अब देखिए इसका फायदा क्या था, इसका फायदा ये था कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस और यही मेरा स्टॉप लॉस भी था। मतलब इस पैटर्न का बेनिफिट क्या होता है कि जिस मैंने एक पैटर्न देखा, डबल बॉटम देखा मैंने, इन दोनों कैंडल्स को देखा मैंने, यहाँ पे ये डबल बॉटम बना, तो मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वही मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे कोई अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कोई भी कैंडल आके मेरे डबल बॉटम के पैटर्न को ही ब्रेक कर देगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं वही पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, तो मुझे किसी स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। अब बाई करने के बाद देखिए किसी भी कैंडल ने मेरे कॉस्ट प्राइस को ब्रीच नहीं किया, तो मैंने वेट किया एंड ऑफ द डे तक का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जोन में मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने डबल टॉप बनाए थे, तो डबल टॉप को देखते हुए मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि एंड ऑफ द डे भी आ चुका था, ठीक है। हम वैसे भी इंट्राडे वर्क करने में ही प्रेफर करते हैं। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि 830 के आसपास से हमने बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 194, 190 और 197, हाँ सेम ही था 194 और 187। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ 7-8 पॉइंट में ही हमें हमारा डबल टॉप मिल गया था। तो 835 से 190, यानी कि सीधा सीधा मान सकते हैं 830 से 170 और 190, यानी कि आपका हो जाता है 360 पॉइंट एक सिंगल ट्रेड में। हमने आज इस बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, सिंपल सा 360 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 700 से 800 की हमारी ओपनिंग रेंज थी, 800 से भी बाइंग इनिशिएट किया, 200 तक का हमारा फाइनल टारगेट था, 190 पे भी बुक किया, तो उनको भी समथिंग अराउंड 390 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से मिला होगा। तो यही चीजें देखिए कि अगर ध्यान से लेवल्स के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करके चलते हैं, वीडियो प्रॉपर पूरा फॉलो करते हैं, तो भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर एक बार सीख जाएंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, देखिए कि लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए ही आप अर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा कल के मार्केट में। तो देखिए बैंक निफ्टी में अच्छी बात क्या हुई है, देखिए कि अब इस रैली को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी लीड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई काफी समय पहले ही बना दिया था, बैंक निफ्टी ने अभी अभी रिसेंटली लाइफ टाइम हाई बनाया है इस लेवल पे 357 का जो लाइफ टाइम हाई था उसको पार करने के बाद, ठीक है। अब 54,000 का इंपॉर्टेंट लेवल को बैंक निफ्टी ने पार किया है, 105.80 पैसे के लेवल पे भी बैंक निफ्टी चल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, वो बन रहा है आपका 54,100 से 200 का। मतलब मैं बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक क्लीन और एक सिंपल सा रैली की मार्केट इस रेंज में आपको खुलता हुआ दिखेगा। मतलब कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला है, एक रेंज में ही मार्केट कल खुलने वाला है। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 54,200 का। अगर 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी
15 मिनट यानी कि 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 54,200 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे हैं। लो नीचे बनाएंगे चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल की 54,200 के अबव आ रही है, बिलो नहीं आ रही है, तो उस केस में हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी का भी पीसीआर देखिए न्यूट्रल जोन में है, इसलिए कोई बहुत बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी से, लेकिन हाँ 400 से लेके 600 ये दो टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में पोजीशन यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं। कब? जब बैंक निफ्टी 200 का लेवल अगर खुलने के बाद होल्ड करता है तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 54,040 के लेवल पे। ठीक है, आ जाते हैं, देख लेते हैं सेल साइड के क्या लेवल रहेंगे। तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 200 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चलेंगे। पहला टारगेट जिसका 54,000 का ही रहेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर 54,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो उस केस में आपको 53,750 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 54,360 के लेवल पे। और देखिए अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूं तो एक तरीके से देखिए मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि इस मार्केट में लगने के हिसाब से कुछ नहीं होता। इस मार्केट में अगर आपको आपके पास मतलब ऐसे रीजंस है जो कि आपको बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव मूव ट्रिगर कर सकता है, तो वैल्यू उन रीजंस की होती है, ना कि आपके लगने की, क्योंकि लगने के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। तो देखिए मेरे पास जो रीजंस है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रीजन, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बॉट जोन में चल रहा है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका न्यूट्रल जोन में चल रहा है। फर्स्ट रीजन तो ये पीसीआर बता रहा है। ठीक है, ये देखिए 1.34 पे। दूसरा रीजन, इंडिया विक्स अगर कल 14 के ऊपर निकल जाता है, तो ये पिछला टाइम भी आपको ध्यान होगा कि इंडिया विक्स की इस रैली के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि 14 के ऊपर इंडिया विक्स अगर कंसेक्यूटिव 2 दिन क्लोजिंग कर देगा तो अब मान के चलिए कि वहां से मार्केट में नेगेटिविटी का सेशन, एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये मेरा दूसरा ट्रिगर है। थर्ड ट्रिगर है, देखिए पिछले 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट में कोई भी खास रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो ये बनता है थर्ड ट्रिगर। और फाइनल फोर्थ ट्रिगर मेरा बनता है वो है आपका एफआईजीआई का डेटा। एक अच्छी खासी बाइंग के बाद आज एफआईज ने कहीं ना कहीं अपने बाइंग पे पॉज लगाया है। हो सकता है कल ये डेटा नेगेटिव साइड पे आ जाए। तो ये 4 रीजन है मेरे, जिसके कारण से मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो देखिए हमारा काम क्या है, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इंट्राडे की बात कर रहे हैं। तो अगर लेवल्स, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी का भी वैसे ही बताया है कि अगर ये लेवल्स मार्केट होल्ड करते हैं तो बाई लीजिए, लेकिन अपने टारगेट्स मत भूलिए। 400 के आसपास लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करके वेट कीजिए, अगेन 200 के आसपास आने का वेट करने कीजिए। 200 के आसपास आता है, अगर होल्ड कर ले रहा है, फिर से नहीं ब्रेक कर रहा है तो फिर से यहाँ से बाई कीजिए, ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट कीजिए 54,000 तक के लिए। देखिए अगर 54,000 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे सेल की पोजीशन एग्जिट करके वेट कीजिए बाई का। तो ये चीजें होती है देखिए मार्केट में सही तरीके से चलने के लिए। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा हमारा कल का 400 का। ठीक है, दूसरा टारगेट रहेगा 600 का। बात करें सेल साइड की, तो सेल साइड का पहला टारगेट होगा हमारा 54,000 का ही, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 53,750 पे। ये आपका 54,000 का होगा फर्स्ट टारगेट, और 53,750 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ध्यान से कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग इस समय चलने की, और किसी को अगर ओवरऑल से मंथली एक्सपायरी के लिए व्यू लेके जाना है तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी टाइम ये है कि ऊपरी लेवल से आप प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि कल से ही स्टार्ट हो जाए। तो अभी के लिए व्यू फिलहाल यही है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। ये देखिए ये 25,000 का लेवल है, और अभी निफ्टी की एक्सपायरी में 3 दिन बचे हैं, कल ट्यूजडे है, फिर वेडनेसडे है, थर्सडे। उससे पहले 25,000 पे 1,22,00,000 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। पुट राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को बाई करते हैं। कॉल राइटर्स कौन होते हैं? जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं।
इमीडिएट लेवल 500 का है, 86 लाख पुट राइटर्स यहाँ भी बैठे। तो इतने सारे बायर्स को अगर ऑपरेटर फ्रॉम 25,000 टू 25,800, अगर इतने सारे बायर्स को ऑपरेटर पैसा बांटेगा, ये तो पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो अगला फाइनल रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बचा हुआ है वो है 70,000, जहाँ पे 70 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं और 31 लाख आपके पुट राइटर्स हैं। तो इसीलिए कल का ये 26,000 का लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। निफ्टी अगर इसको पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, मार्केट ऊपर निकलेगा। नहीं पार कर पाएगा तो मार्केट कल से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी। इसका पहला टारगेट 800 और दूसरा टारगेट 700 तक का मैंने आपको दिया है, यही कारण है। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखाऊं अगर, तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए बैंक निफ्टी ने हालांकि 54,000 का लेवल पार कर लिया है, लेकिन अभी भी पुट राइटर्स 22 लाख बैठे हुए हैं और कॉल राइटर्स 20 लाख हैं। तो इसीलिए अगर बैंक निफ्टी 54,000 का लेवल तोड़ेगा तो फिर यहाँ पे आपको मिनिमम साइड पे 53,500 तक ये आता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा इस समय संभल के चलना ही ठीक है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव देखिए मार्केट वैसे भी नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा ना हो कि बड़े मूव कैप्चर करने के चक्कर में बड़ा नुकसान उठा लिया। तो इसीलिए व्यू थोड़ा सा इस समय मार्केट के अकॉर्डिंग टेक्निकल पे भरोसा करके बनाइए, या तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे व्यू लेके आप चल सकते हैं इस समय। ठीक है, चलिए ये डिस्क्लेमर के नीचे देखिए आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है। जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, 1 मंथ का ये हमारा पूरा ट्रेनिंग का कोर्स होता है, मतलब 20 दिन के आसपास का आप मान के चल सकते हैं। इन ए वीक फ्रॉम संडे टू थर्सडे डेली 1 आवर का ये कोर्स होता है। कोई भी एक टाइम आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो और किसी को भी कुछ जानना हो इसके बारे में तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।